हमारे देश में मामला कोई भी हो, उस पर सियासत होती ही है और कभी कभी तो इतनी गंदी सियासत होती है कि वो हैरान कर देती है। आज के युग में जब सोशल मीडिया का जमाना है, तब तो ज्ञान बांटने वालों की भी कोई कमी नहीं रही। ओलंपियन विनेश फोगाट के मामले में भी यही हो रहा है। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबले में उतरने से पहले महिला रेसलर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती लड़ने वाली थी, लेकिन महज 100 ग्राम वजन ज्यादा हो जाने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। पेरिस से खबर जैसे ही भारत पहुंची, पूरा देश गमगीन हो गया और गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए करोड़ों लोगों के चेहरे मुरझा गए। देश को चलाने वाले पॉलिटिशियन विनेश की आवाज बनकर आगे आए और उन्होंने सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना, ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मिले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको। अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, एड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे। तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है? ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, काफी ज्यादा कंसर्न्ड हैं। सभी की अपनी अपनी बातें हैं। कोई कह रहा है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, कोई कह रहा है ओलंपिक्स का बहिष्कार करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ रहे हैं जो पूर्व ओलंपियन हैं, अशोक गर्ग और गोपाल सैनी। इनसे हम जरा इसके बारे में ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगले ही दिन विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान करके पूरे देश को एक और झटका दे दिया। अभी ये झटका तो लगा ही था, तब तक विनेश ने लोगों को और निराश कर दिया। विनेश फोगाट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। अब इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अलविदा कुश्ती। इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं। जीतने का जहां मौका था वही मात हुई। विनेश फोगाट जिन्होंने कुश्ती को अलविदा कह दिया, विनेश फोगाट जिन्होंने कुश्ती के दंगल में बड़ों को पछाड़ दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो विनेश फोगाट के लिए जश्न का माहौल अचानक से गम में जा बदला। दरअसल भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कुश्ती को अलविदा कह दिया है। विनेश फोगाट ने मंगलवार को एक के बाद एक 3 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती की 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई थी। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हालांकि इसके चंद घंटों बाद ही वजन ज्यादा होने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करार दे दिया गया, जिससे विनेश पूरी तरीके से टूट गई। और फिर विनेश ने एक ट्वीट में लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई।
माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती। हालांकि जब मंगलवार को एक के बाद एक 3 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए विनेश फोगाट ने कुश्ती की 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई थी, तब काफी जश्न का माहौल था। उनके घर पर तालियां बज रही थी, पूरा देश गोल्ड की आस लगाए बैठा था। लेकिन वो अचानक से गम में बदल गया। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का 50 किलोग्राम भार वर्ग के इवेंट में कम से कम रजत पदक पक्का हो गया था। लेकिन विनेश का ये सपना चंद घंटों में टूट चुका था। उनके साथ साथ करोड़ों भारतीयों के सपने भी धाराशायी हो गए, क्योंकि अगर सब ठीक रहता तो विनेश ने बुधवार रात फाइनल मुकाबला खेला होता, और अगर वह जीतती तो शायद भारत के खाते में पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल भी जुड़ जाता। हालांकि विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल नहीं खेल पाई और वहां तक पहुंचने के बावजूद बिना मेडल ही वो देश लौटेंगी। एक और विनेश फोगाट अपनी किस्मत और पेरिस ओलंपिक एसोसिएशन से लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मामले में भी गंदी सियासत अलग ही रंग ले रही थी। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे सरकार और भारतीय कुश्ती संघ की साजिश बताने लगे, और देखते ही देखते वो जमात एक्टिव हो गई जो हर बात पर जहर उगलती है। इन सबके बीच बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विनेश फोगाट फिर से कुश्ती लड़ेंगी? क्या वो 2028 में होने वाले ओलंपिक से पहले अपना संन्यास वापस लेंगी? विनेश के ताऊ और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट इस बारे में क्या कहते हैं? पहलवान जी, विनेश ने संन्यास की घोषणा कर दी है, क्या कहेंगे? देखिए, जो 16 ओलंपिक लिया उसमें जो उन्होंने पूरी आस उम्मीद थी गोल्ड मेडल की, और 20 में थी, लेकिन रह गई, और 24 में तो पक्का ही होता भी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगी, और वो जो वंचित रहेगी डिस्क्वालीफाई कर दी। तो सब एक बात है, जो कोई भी हो तो क्यों उसकी जो आत्मा बढ़ाती है, महसूस करता है छोड़ दो, इससे ऐसे दुख होता है उसको, भाई जो 3 इवेंट लड़ लिया उसने, ये तो ये वो आएगी, उससे सब मिलके बजरंग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे, फिर इसके बाद में कोई फैसला होगा। दोबारा खेलने के लिए प्रयास करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये तो कोशिश होगी 2028 के लिए, जो समझाएंगे भी, हम सब मिलके आएगी जब बैठ करके करेंगे। हालांकि हमारे पॉलिटिशियंस इससे कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं, लेकिन आपने सुना किस तरह से विनेश के ताऊ इसको नियम कानून के उसमें ले रहे हैं। उनका कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए और समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको बताते हैं क्या कहता है नियम। रेसलिंग में पहलवानों को अपने वजन के हिसाब से अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, ताकि मुकाबला बराबरी का हो और खिलाड़ियों को अपने तयशुदा वजन वर्ग में ही खेलना होता है। अगर कोई पहलवान तय वजन सीमा में नहीं होता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ही इस खेल के नियम तय करता है। नियमों के मुताबिक हर मैच से पहले खिलाड़ियों का वजन लिया जाता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का नियम नंबर 11 कहता है कि मैच में एंट्री से पहले टीम के लीडर को फाइनल एथलीट्स का नाम देना होता है जो मुकाबले में लड़ेगा। इसकी जानकारी पहले से देनी होती है, यानी मुकाबले से पहले ही यह तय हो जाता है कि कौन सा पहलवान किसके खिलाफ लड़ेगा। वजन का ब्यौरा मैच से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक देना होता है। वजन के दौरान पहलवानों को क्या पहनना है ये भी नियमों में तय होता है। अगर कोई पहलवान तय समय पर अपना वजन नहीं कराता है या फिर अपने वर्ग से अलग वजन का पाया जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकता है। उधर पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके ताऊ महावीर फोगाट आमने सामने हो गए हैं। हुड्डा ने कहा कि अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं विनेश को राज्यसभा भेज देता, जिस पर महावीर फोगाट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो भेदभाव करते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं। तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वो लेती, पक्का गोल्ड मेडल ले आती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर, अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान को दिया जाता? सर, आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता है खिलाड़ियों को। जो उन्होंने संन्यास लिया सर उसको लेकर क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि मैं हार गई, कुश्ती जीत गई? मायूस है ना, वो जीती हुई थी भाई वो, और यही इसी बात की जांच मांग रहे हैं।
सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। आपने सुना हुड्डा जी क्या कह रहे हैं, वो तो राज्यसभा सीधा भेज दे रहे हैं। इस पर महावीर सिंह का क्या कहना है, आपको वो सुनाते हैं। ये कहते हैं विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजेंगे, क्या करना? देखिए, जो 2005 में और 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उस टाइम जो है बबीता ने जो सिल्वर मेडल लिया था, गीता ने गोल्ड मेडल लिया था। जो पहली रेसलर थी जो हिंदुस्तान की, जिसने जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में जो 2024 में 12 में जो पहली महिला रेसलर थी, जो गीता जो ने ओलंपिक क्वालिफाई किया रेसलिंग में। जब हुड्डा की सरकार थी, जब उस टाइम जो डीएसपी लगनी थी, जो खेल नीति बनाई थी उसने, तो उस टाइम गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी। लेकिन हुड्डा साहब ने जो भेदभाव करके इनको जो ने गीता को तो इंस्पेक्टर लगाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया, जबकि वह कोर्ट के थ्रू मैंने केस डाला और केस थे जो ने वो डीएसपी का पद के ऊपर जो कोर्ट ने जो ने उसको उसके पर संज्ञान लिया। तो आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए, तो वो कोई दूर नहीं। जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी, जो पहली महिला थी, जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा? इसकी तो पूरी जो सरकार थी। क्या आपको लगता है कि राजनीति स्टैंड है? बिल्कुल राजनीति स्टैंड है। जब आज सरकार होती तो कोई नहीं लगाता, ना करता। ना हुड्डा की सरकार रही थी, उस टाइम ना गीता लगाई ने, ना भेजी ने, ना उस टाइम जो ना गीता को जो चर्चा में थी खूब। उस टाइम इसने जो राज्यसभा में भेजी थी गीता को, इसने जो डीएसपी तक नहीं बनाया, जो कोर्ट से आई है। तो अब आज हुड्डा साहब ये कैसे कह रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद। हालांकि इस बार नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले एक दिन में ये हो जाता था, पूरा मैच खत्म हो जाता था, अब 2 दिन लगते हैं। तो कुछ फेरबदल हुआ है और अभी पूरी तरह से इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता कि दरअसल हुआ क्या है, क्यों ये 100 ग्राम का चक्कर हुआ। लेकिन फिर भी हम आपको एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हरियाणा की बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया है और किसी भी वजह से वो ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हूं, लेकिन हम सभी के लिए वो चैंपियन है और हमेशा चैंपियन रहेंगी। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का पदक विजेता की तरह स्वागत और सम्मान किया जाएगा। तो ये एक बड़ा ऐलान है। इस वक्त बातें चाहे जो भी हो, आपने सुना पॉलिटिशियंस कुछ और कह रहे हैं, लोग कुछ और कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो लोगों कोई किसी को कुछ सोचना है नहीं, जो मन किया वो लिख दिए, तरह तरह की बातें कहने लगे कि सरकार के साथ उनकी लड़ाई थी, इस कारण ये वह बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त विनेश फोगाट पर क्या गुजर रही होगी, ये तो वही समझ सकती हैं। लेकिन ये जो 100 ग्राम है, ये वाकई कचोटता तो रहेगा, लेकिन जो चीज़ नियम और कानून के तहत आती है उसके बारे में हम और आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो हम विनेश से यही कहेंगे, श्रेष्ठ भारत विनेश से यही कहता है कि हिम्मत रखें, हौसला रखें। ये अंत नहीं है, वो चैंपियन है, चैंपियन रहेंगी। हम भारतवासियों को उन पर फक्र है, तो अपना हौसला बनाए रखें। और संन्यास का जो उन्होंने फैसला लिया है, जैसा कि उनके ताऊ ने भी कहा कि वो कोशिश करेंगे उनको समझाने की कि वो फैसला वापस ले ले, तो हम भी उनसे यही कहते हैं कि प्लीज़ आप अपना ये फैसला वापस ले लीजिए और वापस से उतरिए मैदान में। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।